सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इतने सारे थ्योरी आ चुकी हैं, कभी हत्या कभी आत्महत्या, और अब जो पूरा दबाव है वो ये साबित करने को लेकर के होगा कि क्या हत्या भी हुई थी, क्या मामला सिर्फ आत्महत्या तक ही है, या सुशांत को उकसाया गया। हत्या पर अभी भी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले भी मन भला आपका कहे कि हत्या हो गई है, लेकिन कानून का राज तो मन से नहीं चलता ना। कानून का राज तो पूरा का पूरा सबूतों से चलता है, और सबूत आएंगे कहां से? सबूत जब आपको ये बता दिए गए हों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत के कुछ ही दिन बाद आ गई थी और उसमें साफ साबित कर दिया गया था कि ये आत्महत्या है, और अब जो जांच चल रही है वो अबटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर के चल रही है। तो उस समय जो तथ्य दिए गए थे वो अभी भी स्टैंड करते हैं, और क्योंकि कानून जो है हमारी भावनाओं से नहीं चलता, हमारे छोटी मोटी जो हम बातें करते हैं उनसे भी नहीं चलता है, छोटे मोटे उन सबूतों से भी नहीं चलता है जो कहे कि नहीं, जो कोई नौकर उनका था या उनका सहयोगी, सुशांत का सहयोगी था, वो ये कहे कि नहीं साहब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो लगता है कि हत्या की गई है। क्यों? क्योंकि भैया का जब बॉडी उतारी गई या शव उतारा गया तो उसमें एक बेल्ट से गांठ लगी हुई थी, गांठ का निशान था। रूपा गांगुली अपने तरीके से, रूपा गांगुली यानी कि जो मनोनीत सांसद हैं भाजपा की तरफ से, बंगाल की तेज तर्रार नेता हैं, वो पहले दिन से ही जूझती रही हैं नहीं जो लंबाई चौड़ाई को लेकर के, सुशांत सिंह राजपूत की ऊंचाई को लेकर के, कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हो नहीं सकता। ये उन्होंने कहा कमीज इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि ये किसी 80-85 किलो के आदमी के वजन को ले ले, और वो भी जब ऊंचाई बहुत कम रह गई हो। और भी उन्होंने तर्क दिए, कुछ फाउल प्ले लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उन भावनाओं में, उन चीजों में बह भी सकते हैं। फिर दिशा सैलवान वाला मामला जो आता है, जो सुशांत की मैनेजर रही थी और उनकी आत्महत्या को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों के उसमें नाम है कि साहब उसके साथ ये किया गया, उसके साथ वो किया गया, और फिर इससे इतने किया। उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पहले आई गई थी, फिर और वो हो गया था। लेकिन अब सवाल ये भी है कि सीबीआई के पास जांच होने के बाद, सीबीआई के तथ्य पहुंच जाने के बाद या पहुंचने के संभावनाओं के बाद क्या होगा? सीबीआई की जांच करता कौन है? वही लोग करते हैं, वही आईपीएस अफसर होते हैं, वही और बाकी अफसर होते हैं जो जांच पहले किया करते हैं। ऐसा कोई नहीं है, नयापन नहीं होता है। वो सिर्फ तकनीकी एस्पेक्ट को जरूर थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, उसको, उसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी जांच की दिशा थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। अब
क्योंकि मामला बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच हो गया। बिहार पुलिस ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, सीबीआई जांच को केंद्र ने मान लिया, सीबीआई जांच के लिए एक दल बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद तो और भी कुछ टिप्पणी करना कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है। इस बीच में ये जो तथ्य हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की एफआईआर क्योंकि पटना में थी दर्ज की गई थी और वहाँ के एसपी सिटी गए थे जांच करने और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन उनकी टीम तो वहाँ थी ही, जो थोड़ा बहुत जितना भी हो सकेगा वो काम कर रही थी टीम और पूरी तरीके से कर रही थी। तो वो क्या करती और कैसे करती, कैसे किया होगा उसने, ये एक अलग सवाल है। तय बात है कि पटना की पुलिस उन सबूतों पर अब कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बात करने लायक बचा नहीं है और वो अगर उनके पास कोई सबूत होंगे तो वो भी हमें नहीं बताने जा रहे हैं। अब मामला दूसरा होगा। जिन पटना पुलिस के एसपी सिटी को वहाँ भेजा गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, विनय जी को, तो अब विनय तिवारी आ गए हैं वापस, तेज तर्रार अफसर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ तो काम किया ही होगा, ऐसा थोड़ी कि काम नहीं किया होगा। उनके जो साथी थे उन्होंने काम किया। तो ये भी सवाल उठता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनको सहयोग कितना किया। तो बहुत सारे सवाल मन में थे कि कैसे उन्होंने वो जूझे होंगे वहाँ, कैसे उन्हें सहयोग मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और फाइनली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि उनको उन्हीं सबूतों पर रहना होगा या उन्हीं कागजों पर ही भरोसा करना पड़ेगा जो महाराष्ट्र पुलिस उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र पुलिस ने तो पोस्टमार्टम करा दी थी, तो किसी भी शव का पोस्टमार्टम होने के बाद ये सवाल जरूर उठता है कि उस रिपोर्ट में तो तय हो गया कि ये हुआ था और सीबीआई को भी उस पर भरोसा करना पड़ेगा और कोर्ट को भी उस पर भरोसा करना होगा। तो जो सबसे प्राथमिक तथ्य है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं बदली जा सकती है और उसमें साफ लिखा जा चुका है कि वो सुसाइड ही है। तो वो कैसे होगा? क्योंकि पोस्टमार्टम दोबारा तो किया नहीं जा सकता, शव अंत्येष्टि हो चुकी है। तो अब भावनाओं में आपने भला, जिसमें मैं भी था, कि लग रहा था कि परिवार इतने दम से कह रहा है सीबीआई की बात, और बाकी लोग और जो साथ जुड़े हुए थे वो भी यही कह रहे थे। तो तमाम चीजें हो सकती हैं कि आत्महत्या हुई है या हत्या हुई। तो हत्या होने के सबूत तो शायद लगता नहीं कि मिलने जा रहे हैं। कम से कम ये तो पक्का है। इस पूरे मामले पर बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की और जब बातचीत के बाद नतीजे पर आया और नतीजे पर भी आने पर कोई बहुत सारा ऐसा नहीं लगता था कि कहीं से कोई संभावना बचती है। तकनीकी रूप से, भावनात्मक रूप से तो बहुत सारी बातें कही जा रही, कही जाएंगी, कही जाती रहेंगी, लेकिन कानून की निगाह में भावनाओं का कोई मतलब होता नहीं है। तो
इसलिए बहुत मुश्किल होगा उस निर्णय पर पहुंचना कि सुशांत की हत्या की गई। लगभग बहुत ही मुश्किल है, मतलब इसको कुछ नहीं। इस पूरे मामले पर हमने विनय तिवारी जी से, पटना सिटी के जो एसपी हैं, उनसे बात भी की, और जो बात है वो अपनी जगह उनकी पूरी सही है कि वो जो जांच है उसके बारे में अभी हमसे बात नहीं कर सकते। ये भी बात सही है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि वो सीबीआई को मामला जा चुका है, तो उनका काम यही होगा कि वो सीबीआई को सब कागज जो भी उनके पास हैं वो दे दें, बस अपनी बात लेती है। वकीलों ने भी इस मामले पे बहुत साफ किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फिर भावनाएं भला बह जाए कह जाए, लेकिन मामला अब पूरी तरीके से या तो सामान्य आत्महत्या पे रहेगा और या आत्महत्या के उकसाने के लिए। बाकी और सब चीजें बिल्कुल अलग होंगी, बिल्कुल अलग तरीके से किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुशांत ने के पैसे का बर्बादी की गई, सुशांत को काम करने को रोका गया, ये सब एक अलग सवाल है। और जो एक गड्ढे खोदेंगे दूसरे तरीके के और फिल्म इंडस्ट्री के पोल खोलेंगे, जो हम सबको पता है, लेकिन अभी तक पोल नहीं खुली थी। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और सुसाइड के जब बीच मामला घूम रहा हो, और खासतौर से अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी साबित करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि हालात आप पैदा करते हैं और हालात स्वीकारते कौन है, कैसे हैं। आप धोखाधड़ी तो उसके साथ हुई है, या ये साबित भी हो जाता है कि कैसे हुई होगी, क्या हुई होगी, किस तरीके की हुई होगी, किसने की होगी, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाया गया उसे, ये साबित करना आसान काम नहीं होगा। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इस मुद्दे पर पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी से जो बातचीत हुई, सुशांत वाले मामले में आगे क्या स्थितियां बनती हैं, उसमें तो सीबीआई एफआईआर कर चुकी है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। हाँ, तो हम लोग उसमें डॉक्यूमेंट दे दिए सीबीआई को। नाउ आई हैव नथिंग टू से अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। नहीं, लेकिन आपको तो वहाँ काम करने ही नहीं दिया गया किसी तरीके का। वो तो एक वही उसी तरीके के डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपको तो कोई कोऑपरेट किया ही नहीं मुंबई पुलिस ने उस तरीके से। महाराष्ट्र हमारी टीम तो एक हफ्ते से थी वहाँ पर, हमारी टीम थी जी, टीम हमारी काम कर रही थी। तो हमारी टीम ने जितना काम किया है, हम लोगों ने जो भी काम किया है हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा, क्या इसमें ये संभावना हो सकती है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या बिसरा की जो रिपोर्ट आई, अब इसको अगर क्या दोबारा उसकी जांच होने की कोई संभावना हो सकती है, जिसपे कुछ अगर मान लीजिए मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस सहयोग नहीं भी करती है, तो उस पे कुछ दोबारा। आई कांट कमेंट ओवर इट, नाउ द केस इज विद सीबीआई जी, तो उसमें मेरा कुछ कमेंट करना ठीक नहीं होगा। नहीं, टेक्निकली व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज, आई एम जस्ट टेक्निकली तो सीबीआई टेक ओवर करेगी, तो सीबीआई अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें तो कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। नहीं, अल्टीमेटली तो उसको सीबीआई को महाराष्ट्र पुलिस जो देगी उस पर भरोसा करना पड़ेगा, या ये कि वो अपने फिर से मेरा वही फिर सवाल है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी मिलेगी वो उस पर कुछ दोबारा कुछ काम हो सकता है क्या, क्योंकि आप इतने दिन रहे हैं उसमें पुलिस में, तो उस पर क्या दोबारा काम संभावना होती है? अब ये ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, वो सीबीआई जिस चीज से संतुष्ट होगी नहीं होगी, दोबारा करना है क्या नहीं करना है वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो एक बार ही मिलती है, बॉडी तो अब नहीं है, तो पोस्टमार्टम तो दोबारा नहीं हो सकता है, तो रिपोर्ट तो ले रहती है।
टेक्निकली रिपोर्ट तो दोबारा जनरेट नहीं हो सकती है, ये रिपोर्ट तो एक बार बन चुकी है, वही रहेगी। नहीं, ये तो सही में मतलब अब तो मामला जितना गंभीर होता चला जा रहा है सीबीआई के पास जाने के बाद में, और वो एक अजीबोगरीब मोड़ पर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया होगा या क्या नहीं होगा। हाँ, उसमें मैं क्या बोलूंगा मतलब। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबिलिटी, खैर ये भी आपके उस पे फिर नहीं होगा क्योंकि एसआईटी गठित की जाए, इस पे कुछ आप और बताने की स्थिति में है? नहीं, इसमें मुझे जो बोलना था मैंने पहले ही बोल दिया था, तो अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब केस हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं केस, तो देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट द केस। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके पास कोई इसमें बात बचती ही नहीं है कि कही जाए। लेकिन जो जितना आपने देखा उसमें क्या लगता है, उसमें क्या बात समझ में आती है, जितना भी आपकी टीम ने थोड़ा बहुत जो भी समझ में आया है? केस को इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं, बहुत समय लगता है। हाँ, केस में कभी समझने का हम लोग ऐसे कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, समझ में आता तो भी कमेंट नहीं कर पाते, वो तो हम लोगों को रिटर्न में कोर्ट में देते, अपना चार्जशीट का फाइनल जो भी होता है वो करते। ऐसे तो बोलना प्रोफेशन नहीं। तो महाराष्ट्र पुलिस ने बिल्कुल ही सहयोग नहीं किया क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, सहयोग सही कभी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि सहयोग नहीं किया, सहयोग तो होता ही है। चल ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या थैंक यू, बाय। अब नतीजा जो कुछ भी होता है वो होगा, लेकिन फिलहाल की स्थितियों में मुझे कम से कम अब ऐसा लगने लगा है, और तकनीकी पक्ष में पहले भी लगता आता रहा था कि ये बात अब जो है आत्महत्या और आत्महत्या को उकसाने तक ही सीमित रहने जा रही है। आभार।